लेकिन आखिर खामेनेई को क्यों मारना चाहते हैं नेतन्याहू? कौन है खामेनेई और ईरान में उनकी हैसियत क्या है? बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। बीते 3 दशकों से ईरान की सत्ता का केंद्र बना हुआ है अयातुल्ला अली खामेनेई, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर। सैन्य व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक पूरे देश में उनकी मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं होता। वो ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। खामेनेई ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं। 85 साल के खामेनेई को 1989 में ईरान के संस्थापक रुहुल्ला खुमैनी की मृत्यु के बाद सुप्रीम लीडर चुना गया था। खामेनेई का जन्म 1939 में उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ। उनके पिता धार्मिक गुरु थे। खामेनेई 1962 में मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के आंदोलन में शामिल हो गया, फिर उनके अनुयायी बन गए। मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ खामेनेई कई मौकों पर जेल भी गए। साल 1969 की बात है। इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनी तो खामेनेई को इनमें जगह मिली। इसके बाद वो ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और IRGC के प्रमुख बने। ईरान के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नीति के निर्धारक होते हैं। सुप्रीम लीडर ही ईरान की घरेलू और विदेशी नीति के निर्धारक होते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। इसके अलावा खुफिया और सुरक्षा अभियानों को कंट्रोल करते हैं। उसके पास न्यायपालिका, सरकारी रेडियो टेलीविजन नेटवर्क, IRGC के सर्वोच्च कमांडर को नियुक्त और बर्खास्त करने की शक्ति है। इसके अलावा खामेनेई ईरान की संरक्षक परिषद के 12 सदस्यों में 6 को नियुक्त करते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार खामेनेई के पास $200 बिलियन की प्रॉपर्टी है। खामेनेई की कमाई का अधिकांश हिस्सा पेट्रोलियम और गैस की कंपनियों से आता है। इसके बाद उन्हें चंदा भी मिलता है। खामेनेई का तेहरान का पैलेस दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। खामेनेई का शासन कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित है। वो पश्चिमी सभ्यता, अमेरिका और इजराइल के विरोधी माने जाते हैं। उनका कहना है ईरान इस्लाम का किला है और इसे किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से बचाना जरूरी है। उनके शासन में प्रेस पर नियंत्रण, मानवाधिकारों के उल्लंघन और विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप भी लगते रहे हैं। भले ही उनके खिलाफ कई बार आवाजें उठती रही, लेकिन फिर भी अली खामेनेई ने ईरान की जनता के एक बड़े हिस्से में अपनी धार्मिक छवि को बरकरार रखा हुआ है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते रहे हैं। दरअसल ईरान कई सालों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। उसका दावा है कि वो इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस में कर रहा था। हालांकि अमेरिका और इजराइल को यह शक था कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को यह डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो खाड़ी देशों, इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े।